हमारी धरती को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु हो, पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता है। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। आओ जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्यों नहीं शव को अकेला छोड़ा जाता है। सूर्यास्त के बाद हुई है मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। तब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कूश से बने 5 पुतीले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर हैं तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाला प्राणी शव को खा सकता है। इसलिए वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिया जाने से उसका मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्मृतवान या चेतवान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। यह भी माना जाता है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए वहाँ इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि शव को अकेला छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए भी कोई न कोई शव की रखवाली करता रहता है। शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यही कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में
अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता या कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उसमें भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। भारतीय संस्कृति में मृत्यु के समय और उसके बाद परिवार और समुदाय का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा इस बात को दर्शाती है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का संबंध उसके परिवार और समुदाय से बना रहता है। शव का सम्मान और शुद्धता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए शव को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। कुछ संस्कृतियों में माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह अपवित्र हो सकता है। शव को सुरक्षित रखना भी एक बड़ा कारण है कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। विशेष रूप से पुराने समय में जब शव की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम नहीं होते थे, तब जानवरों या अन्य खतरों से बचने के लिए शव के पास कोई न कोई व्यक्ति मौजूद रहता था। हिंदू धर्म सहित कई अन्य धर्मों में यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है और अगले जीवन की ओर बढ़ती है, लेकिन आत्मा का यह संक्रमण आसान नहीं होता। इस प्रक्रिया में आत्मा को शांति और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए शव के पास धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र और अन्य संस्कार किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। कई परंपरा में यह भी माना जाता है कि मृत्यु के समय और बाद में बुरी आत्माएं या नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। इनके बचाव के लिए शव के पास धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है।